नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत स्वागत है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ने जैसे ही अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरी, महज 5 मिनट बाद ही एक बड़ी त्रासदी हो गई। बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान, जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे, मेघानी नगर में एक घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। टेक ऑफ के तुरंत बाद पायलट की ओर से मेडे कॉल दी गई थी, लेकिन कुछ ही पलों में संपर्क टूट गया और विमान जमीन से टकरा गया। हादसे के बाद विमान के मलबे में आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर्स हॉस्टल पर गिरे इस विमान से कई जिंदगियां खतरे में आ गई। राहत और बचाव कार्य के लिए पुलिस, NDRF, सेना और दमकल की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। इस हादसे ने पूरे देश को झंझोर के रख दिया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि तकनीकी खामी थी या कोई और वजह थी। इस रिपोर्ट में जानिए किसने इस बारे में क्या कहा और हादसे के बाद क्या कदम उठाए गए। देखिए ये खास रिपोर्ट। अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ऐसी त्रासदी का गवाह बना जिसने न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो दोपहर 1:38 पर रनवे 23 से लंदन के गेटवे एयरपोर्ट के लिए उड़ान भर रही थी, महज 5 मिनट बाद मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में जमीन पर जा गिरी। ये बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर VTANB था, 242 लोगों के सपनों को लेकर उड़ा था। 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर इसमें शामिल थे। हादसे से ठीक पहले पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे कॉल दी, जो किसी बड़े खतरे का इशारा थी, लेकिन इसके बाद विमान की चुप्पी और मेघानी नगर में उठता काला धुआं बता रहा था कि एक भयानक हादसा हो चुका है। विमान एक डॉक्टर्स हॉस्टल पर जा गिरा, जहां धमाकों की गूंज और आग की लपटों ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। हादसे की खबर फैलते ही मेघानी नगर में राहत और बचाव का सिलसिला शुरू हो गया। अहमदाबाद पुलिस, फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 6 टीमें मौके पर पहुंची। गांधीनगर से 90 कर्मियों की 3 टीमें और वडोदरा से 3 और टीमें बचाव कार्य में जुट गयी। हादसे के 3 मिनट के अंदर ही राहत कार्य शुरू हो चुके थे। एम्बुलेंस की कतारें घायलों को सिविल हॉस्पिटल और अन्य नजदीकी अस्पतालों में ले जा रही थी। एक स्थानीय निवासी पूनम पटेल ने सिविल हॉस्पिटल पहुंचकर कहा कि मेरी भाभी लंदन जा रही थी। 1 घंटे के अंदर मुझे खबर मिली कि प्लेन क्रैश हो गया, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। हादसे की जगह पर विमान का मलबा और जलता हुआ हॉस्टल एक त्रासदी की भयावहता बयां करता है। राहत कर्मी आग और मलबे के बीच लोगों को बचाने की जद्दोजहद में जुटे थे। हादसे की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत संवेदना व्यक्त की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि अहमदाबाद की त्रासदी ने हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया है। ये शब्दों से परे दुखद है। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं सभी प्रभावित लोगों के साथ है। PM ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से बात की और दोनों को अहमदाबाद पहुंचकर राहत कार्यों की निगरानी करने का निर्देश दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि अहमदाबाद विमान हादसे का गहरा दुख है। शब्दों से परे है ये त्रासदी। राहत और बचाव दल तुरंत मौके पर भेजे गए हैं। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर से स्थिति की जानकारी ली। राम मोहन नायडू ने कहा कि अहमदाबाद में विमान हादसे की खबर से स्तब्ध और तबाह हूँ। मैं स्थिति पर नजर रख रहा हूँ और सभी एजेंसियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और किरेन रिजिजू ने भी हादसे पर दुख जताया और पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने तुरंत सूरत से अहमदाबाद के लिए रवाना होकर राहत कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान हादसे से गहरा दुख हुआ। मैंने अधिकारियों को तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू करने और घायलों के इलाज की व्यवस्था युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान हादसे की खबर से स्तब्ध और गहरे सदमे में हूँ। ये हम सभी के लिए दुखद खबर है। मैं पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे पर दुख जताया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि ये बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। एयर इंडिया बहुत अच्छा काम कर रही थी, इस हादसे ने हमें हैरान कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अहमदाबाद का एयर इंडिया हादसा बेहद दुखद है। यात्री और क्रू के परिजनों की पीड़ा असहनीय है। प्रशासन से त्वरित राहत और बचाव की अपील करता हूं। वहीं आप नेता राघव चड्ढा और कांग्रेस अध्यक्ष मैंने देखा कि दुखद घटना अहमदाबाद में घटित हुई है। अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ है। बताते हैं अहमदाबाद से वह लंदन के लिए जा रहा था और उसमें कुछ इस दुर्घटना के कारण प्लेन क्रैश होने के नाते बहुत सारे यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ईश्वर से मैं सबकी सुरक्षित रहने की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार के हादसे से हम जनहानि को बचा सकें। इस दुखद घटना के लिए मेरी सभी जितने भी पीड़ित परिवार हैं उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। मैं एक बार फिर से आप सब के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने जांच शुरू कर दी है और विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद करने की कोशिश की जा रही है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधरन मोहल ने कहा कि हमारी प्राथमिकता फंसे और घायल लोगों को बचाना और उन्हें तुरंत सहायता देना है। उन्होंने आगे कहा कि अभी हताहतों की संख्या पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। बोइंग कंपनी ने एक बयान में कहा कि वो जांच में सहयोग के लिए एक तकनीकी टीम भेज रही है। एयर इंडिया ने एक हेल्पलाइन नंबर 180056914444 जारी किया है। हादसे की जगह पर आग और मलबे ने राहत कार्यों को मुश्किल बना दिया, लेकिन भारतीय सेना, एनडीआरएफ और तटरक्षक बल ने बचाव कार्यों में तेजी लाई। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने सरकार से उच्च स्तरीय और तकनीकी जांच की मांग की है। पूर्ण घटना घटी है। एयर इंडिया का AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन जाने वाला जो फ्लाइट था वो क्रैश हो गया है। उसमें कुल 242 लोग थे, 230 पैसेंजर थे और 12 क्रू मेंबर्स थे। तो वहाँ पे अभी सब राहत का कार्य शुरू है, बचाव का कार्य वहाँ पे शुरू है। हमारे मिनिस्ट्री में भी अभी हमने एक वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक भी करी है। माननीय देश के गृह मंत्री अमित भाई और हमारे मिनिस्टर राममोहन नायडू जी वहाँ पे पहुँच रहे हैं। जांच तो शुरू है, वरिष्ठ लेवल पे हमारी मीटिंग भी अभी यहाँ पे हुई है। उसमें हमारे सेक्रेटरी थे, DGCA थे। तो एक्चुअली उसमें रीज़न क्या है, कितनी कैजुअलिटीज़ है, और वहाँ पे अभी इमरजेंसी में जो बचाव राहत का कार्य चल रहा है उस पर चर्चा हुई है। अभी किसी बात पर बोलना यानी कि कितनी कैजुअलिटी हुई, क्या हुआ, तो उस पर थोड़ा टाइम लगेगा। पहला मुझे लगता है कि प्रायोरिटी हमारी यही है कि जो वहाँ पे लोग फंसे हैं, जो लोग अभी वहाँ पे इंजर्ड है, उनको बाहर निकालना है, उनको इमरजेंसी में मदद करना है। तो इसीलिए हमारी टीम अभी जुड़ी है, हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं। अहमदाबाद का ये विमान हादसा सिर्फ एक त्रासदी नहीं बल्कि एक ऐसा जख्म है जो देश के दिल पर हमेशा रहेगा। फ्लाइट AI-171 जो 242 लोगों को लंदन ले जा रही थी, मेधानी नगर के रिहायशी इलाके में मलबे का ढेर बन गई। कैप्टन सुमित सभरवाल की मेडे कॉल और उसके बाद की खामोशी इस हादसे की दर्दनाक कहानी को बयां करती है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक हर कोई पीड़ितों के साथ है। राहत कार्य जोरों पर है और जांच से हादसे की वजह पता लगाने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अहमदाबाद का ये विमान हादसा हर उस परिवार के लिए गहरा सदमा है जो अपनों को लेकर लंदन रवाना हो रहे थे। हादसे की जांच DGCA ने शुरू कर दी है। ब्लैक बॉक्स की तलाश जारी है और बोइंग ने भी तकनीकी सहायता के लिए टीम भेजने की बात कही है। प्रधानमंत्री से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक सभी नेताओं ने हादसे पर दुख जताया है और राहत कार्यों पर नजर बनाए हुए है। एयर इंडिया की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं और सरकार की प्राथमिकता फिलहाल बचाव, राहत और घायलों के इलाज की है। लेकिन आने वाले दिनों में यह हादसा विमान सुरक्षा, टेक्नोलॉजी की विश्वसनीयता और पायलट ट्रेनिंग जैसे तमाम सवालों के घेरे में रहेंगे। इस हादसे की वजह से उम्मीद है कि जांच के जरिए इस हादसे की असल वजह सामने आएगी। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।